जनकपुर को अगर मंदिरों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय धनुषा जाने के रास्ते में यहाँ से धनुषा 2 किलोमीटर आगे है और इसी रास्ते में ये परशुराम तालाब है, इसका निर्माण किया गया है। इसके बारे में जानकारी क्या है वो पूरी बात यहाँ जो बाबा हैं हम उनसे करेंगे। परशुराम तालाब का क्या महत्व है बाबा बताइए। परशुराम तालाब का ये महत्व है कि परशुराम का घर पहले अरुणाचल भारत में थे। वहाँ जमदग्नि ऋषि उसका पिता को नाम थे, माता को नाम रेणुका थे। वो जमदग्नि ने बोला माता को उसका जो जल लाओ गंगा जल से हम यहाँ पूजा करेगा। और वहाँ जो गंगा जल लाने के लिए गया तो वो खराब जल आन करके दिया। तो परशुराम ने आया महेंद्रगिरी पर्वत से। परशुराम ने बोला कि ये अपना माता को जो हम कहता है जो पुत्र करेगा कि नहीं, तो कल के हाँ पिताजी करेगा। तो उन्हें माता को बोला कि माता को सर काट दो। उन्हें क्या किया, परशुराम ने माता को सर काट दिया। काटने को बाद में परशुराम ने पूछा कि पुत्र आप तो मांगो वरदान क्या मांगेगा। तो कल के हमको माता को जिंदा कर दो। जब माता को जो जिंदा कर दिया ना तो सहस्रा बाहों उसका युद्ध करके उसका पिता को मार दिया और उसका माता को हरण कर करके सहस्रा बाह ले गया। परशुराम ने फिर आया और सहस्रा बाहों को हत्या कर दिया। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय को विहंग कर दिया। विहंग करने के बाद में उसका पाप लग गया। पाप लगने के बाद में उसका चैन नहीं हुआ, शांति नहीं मिला। तो बोला कि जाओ जहाँ पर काला कमल ले करके और जहाँ उजला हो जाएगा वही तुम्हारा पाप कटित हो जाएगा। तो पूरा पृथ्वी घूमते घूमते यहीं मिथिलापुरी में आया। यहाँ जनक सरोवर है इसका नाम। इस पर आकर के तपस्या करने लगा, वो काला कमल उजला हो गया। यहीं तपोभूमि परशुराम ने बनाया, इसका नाम परशुराम तालाब हुआ। और जनकपुर मिथिलापुरी में जो राजा जनक विदे ये पर्ण किया था धनुष का, तो धनुष को टाइम में राम ने अयोध्या से आकर के जनकपुर में धनुष जो तोड़ा तो यहीं से परशुराम ने जनकपुर जाकर के संवाद हुआ। इसका यही वर्णन है। परशुराम जी का जो धनुष था जब जनकपुर में अयोध्या से पहुंच के भगवान श्री राम पहुँचे और धनुष को तोड़े तो सीता को वो पाए। ये जो तालाब का जो निर्माण हुआ है उसमें किनकी भूमिका है? ये भूमिका प्राकृतिक है, बहुत पुरानी बात है। ये किसी का खनाया हुआ नहीं, ये सतयुग का है। और इसमें जो अभी कमल का जो फूल पे कमल का फूल जो है जब ये अभी हाल पर बना हुआ है। यहाँ कमल का फूल ज़्यादा था इस पोखरा में, कमले सा भरा हुआ था। इसी का रूप बनाया है इसमें। और जैसे नाग जो आप देख रहे हैं ना, ये 84 किलोमीटर का नाग का लंबाई चौड़ाई इसमें है। ये प्राकृतिक देव का ये है, इसी का रूप यहाँ पर बना करके रखे हुए हैं। साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ अभियान का ये जीता जागता उदाहरण है। अगर आप जनकपुर आ रहे हो और जनकपुर से आपका धनुषा जाने का प्रोग्राम बने तो निश्चित रूप से धनुषा से 2 किलोमीटर पहले अगर सड़क के दाईं ओर देखेंगे जनकपुर से आने के क्रम में तो आपको दिखलाई देगा कि तालाब के ठीक बीचों बीच जो तक्षक नाग और कमल के फूल पर बाबा भोले का जो बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है, उस पर उसके बाद नंदी महारानी भी वहाँ पे है। तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और अगर नहीं आ सकते हो तो निश्चित रूप से जो भी इसको देखना चाहे वो चैनल के माध्यम से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको भी मौका मिलेगा यहाँ आने का।